देश और दुनिया के लिए कैसा होगा आने वाला साल। तो शनि नीच का है, शनि की महादशा है, शनि में उस समय केतु चल रहा होगा, बुध केतु, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो चुनाव जीत पाएंगे। चीन की भौकलाट हमारे प्रति नकारात्मक रहेगी। 2025 में मुझे लगता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे। ये संघर्ष बढ़ेगा आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से। किसी न किसी स्कैंडल, खास तौर से महिला से संबंधित किसी स्कैंडल में इनका नाम आने वाला है। 2025-2026 में हम देखेंगे बहुत सारे लोग अपने जॉब खो रहे हैं। वॉर है, ये कंटिन्यू रहेगा। षडाष्टक योग भी है। 8 जून से 23 जुलाई के बीच में ये बहुत ज़्यादा पीक पर जाएगा। पाकिस्तान का जो स्ट्रगल है वो 2025 में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मीन राशि के लिए ये साल काफ़ी स्ट्रगल वाला कार्ड होगा, काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और टीवी 9 के ग्रैंड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये शो सुपर से भी ऊपर है और इसमें 4 चांद लगाने के लिए मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के वो सितारे जो ग्रहों की चाल देखकर बताते हैं आपके आने वाले कल का हाल। और आज इस शो में मैं पूछूंगा यही सवाल कि आखिर देश और दुनिया के लिए कैसा होगा आने वाला साल, कैसा होगा 2025 पीएम मोदी के लिए, राहुल गांधी के लिए, ट्रंप के लिए, पुतिन के लिए, आपके लिए सब कुछ पता चलेगा। आपकी संतान, आपकी नौकरी, आपकी शादी से जुड़ी भविष्यवाणियां भी होंगी, राज भी खुलेंगे। एक लाइन में कहूं तो इस शो को देखने के बाद आपकी 2025 की पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। देश के 25 सबसे बड़े त्रिकालदर्शी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और सबसे पहला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी लड़ाई भी जीतकर आए हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो कैसा रहेगा 2025 उनके लिए। और अपने अपने कार्ड्स दिखाइए आप लोग। 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहेगा, कार्ड्स दिखाइए। कार्ड्स थोड़े रेड हैं और अधिकतर ग्रीन है। शुरुआत ग्रीन से करते हैं। को दिखाया है ये जो मध्यम फल बताता है। अब बात करते हैं ज्योतिष की। वर्ष 2025 में शनि, बृहस्पति, राहु और केतु सभी ग्रह लगभग अपनी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। यदि आप नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, अप्रैल, नवंबर और मई का महीना इनके लिए बहुत संघर्ष का रहेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष का आरंभ बहुत उत्तम रहेगा और वर्षांत जो है वो भी श्रेष्ठ रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर मैम आप बताइए, आप क्या कह रही हैं? मेरा कहना है कि मोदी जी के लिए 2025 बहुत दमदार रहेगी। हम इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे मोदी जी का। वॉक ऑफ बिल जैसे ऐसे बड़े बड़े बिल आने वाले हैं, तो 2025 में हम मोदी जी के अलग रूप देखेंगे, स्पेशली जब उनका गुड रहेगा आपके हिसाब से? यस बहुत ही ठीक है, आप बताइए जल्दी। बहुत स्ट्रांग रहेगा। सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी कि मंगल का साल है और मंगल की राशि उनकी जो लगन की है उसी की दशा चल रही है और उसके अंदर शनि की अंतर्दशा और उसके बाद फिर बुध की जो कि उच्च के हैं उनके भाव के स्वामी। तो इस वर्ष डिफेंस फोर्सेस में बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए हमारे बॉर्डर्स मोदी जी के नेतृत्व में और ज़्यादा बॉर्डर्स की बात और भी करेंगे बाद में। मैम आप बताइए। देखिए, मोदी जी का जो वर्ष की शुरुआत है वो थोड़ा सा कठिन रहेगी, लेकिन मई के बाद उनके लिए ज़बरदस्त बम्पर एक बदलाव की जैसे जो जाने जाते हैं अपने उसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपनी वाइब्रेंसी के लिए,
उस तरह के वो वाकई में वापस आएंगे, क्योंकि बुध की अंतर्दशा आएगी और प्रत्यंतर दशा तो ये बताइए आप रेड कार्ड क्यों दे रही हैं? मैं रेड कार्ड इसलिए दे रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी मैंने देखा और टैरो कार्ड्स के हिसाब से भी देखा। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उनका एनिमल साइन बनता है टाइगर, उसके हिसाब से इस वर्ष में उनको काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिंग फोर्सेस का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए काफ़ी इमोशनल रहेंगे कि काफ़ी कंट्रीब्यूट करने के बावजूद भी लोग उनकी जो कंट्रीब्यूशन को अगर सराहेंगे नहीं तो वो काफ़ी इमोशनल रहेंगे। ठीक है, एक इधर से भामी जी से लेता हूं मैं। भामी जी, आप क्या कहते हैं? आप पहले बताइए, ग्रीन दिखा रहे हैं, रेड दिखा रहे हैं? मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ। ओके। इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है, वहाँ पर मंगल है और चंद्रमा है। ये बड़ा भारी राजयोग बनाते हैं, इसको बोलते हैं रोचक राजयोग। इस समय मंगल में शनि चलता है और मार्च के बाद में बुध आएगा। तो कुल मिला के तो ये वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन जब बुध की दशा आएगी तो मिश्रित फल देगी। विदेश में इंटरनेशनल लेवल पे तो उनका पराक्रम बढ़ेगा और देश में बहुत सारी नई नीतियां लाएंगे, उसमें भी सफलता मिलेगी। ठीक है, कुछ चिंताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये साल गुड है। दिखाइए पीसीआर जरा हमारी स्क्रीन पर। देखिए, हम ये भी दिखाएंगे कि हमारे जो त्रिकालदर्शी हैं वो क्या कह रहे हैं। कुछ बैड बता रहे हैं, लेकिन बाकी मेजॉरिटी तो है कि गुड है, और उसमें भी कुछ चिंताएं हैं, लेकिन गुड ईयर, गुड रहेगा 2025। आइए अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी चिंता पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है, मिडिल ईस्ट में युद्ध का भविष्य क्या है? मिडिल ईस्ट में युद्ध का भविष्य क्या? जल्दी से दिखाइए अपने अपने कार्ड्स आप लोग। क्या कहना है आप सभी त्रिकालदर्शियों का? मिडिल ईस्ट में युद्ध का भविष्य क्या है? अच्छा, आप ग्रीन दिखा रहे हैं, रेड दिखा रहे हैं, बताइए। खराब है, संघर्षमय है, और लोभ और ईगो फ्रस्ट्रेशन के कारण ये परेशानियां बढ़ने वाली हैं। क्योंकि असल में जब हमारी ईगो बढ़ जाती है तब हम दूसरे को झुकाना चाहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो अनुकूल नहीं है। और आने वाले समय में, क्योंकि जब सूर्य राजा होगा, जब नव वर्ष का राजा सूर्य होगा, तो ऐसी स्थिति में जितने भी अरिस्टोक्रेट लोग हैं उनका संघर्ष, उनकी ईगो चरम पे होगी। तो आप कह रहे हैं कि सही नहीं रहेगा? ये संघर्ष बढ़ेगा आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, और सामाजिक दृष्टिकोण। आप क्या कह रही हैं? मई तक का जो समय है, मई भी नहीं, जुलाई में कहना चाहूँगी, वो बहुत डिसाइसिव होने वाला है। और ये उससे पहले आपको मार्च में, और मार्च से लेके मई और जून में जो है चीज़ें बढ़ती हुई दिख सकती है, लेकिन उसके बाद जून जुलाई के बाद ये चीज़ें सेटल होने की। बट इन टोटालिटी आप रेड दिखा रहे हैं? हाँ, इन टोटालिटी रेड, क्योंकि ओके। आप बताइए मैम, बताइए। आप पहले कार्ड दिखाइए, रेड और ग्रीन। रेड। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मई के बाद से जो ये सिचुएशन दिख रही थी मिडिल ईस्ट की, ये और बढ़ती हुई जाएगी। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट की तरफ और इस तरफ भी हम स्ट्रेस देखेंगे। कहीं ना कहीं इनको फाइनेंस का काफ़ी नुकसान होता हुआ देखेंगे। कहीं ना कहीं स्थितियां और भयानक हम देख सकते हैं। और भयानक, लेकिन इधर ग्रीन कार्ड्स भी दिख रहे हैं मुझे, ग्रीन कार्ड्स भी दिख रहे हैं। तिवारी जी ग्रीन कार्ड दिखा रहे हैं। पहले मैं तिवारी जी का परिचय करा दूं। आप आचार्य अनिरुद्धाचार्य के पिताजी हैं। तिवारी जी, आप ग्रीन दिखा रहे हैं, हरा दिखा रहे हैं, मतलब 2025 मिडिल ईस्ट के खतरों के हिसाब से अच्छा रहेगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट का जो खतरा है वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन शपथ लेने वाले हैं वह 20 तारीख है, 20 जनवरी, और उसी दिन मंगल बकरी राशि परिवर्तित कर रहा है, वो कर्क से मिथुन में आ जाएगा। ये आप ग्रीन दिखा रहे हैं ना? ग्रीन दिखाई। हाँ, मिथुन में आ जाएगा। मिथुन में आते ही युद्ध में शांति आ जाएगी, और यह शांति जब तक मंगल मिथुन में रहेगा तब तक बनी रहेगी, क्योंकि मंगल बकरी होने के कारण पुनः कर्क में जाएगा और वह स्थिति बनेगी। तो आप कह रहे हैं जैसे ट्रम्प शपथ लेंगे स्थिति सुधर जाएगी? हाँ, मान लो युद्ध की स्थिति शांत हो जाएगी। युद्ध की स्थिति शांत हो जाएगी। आपका टैरो क्या कहता है? आप भी ग्रीन कह रही हैं? डेफिनेटली। देखिए, प्रोटेक्शन कार्ड आया है, जैसा लग रहा है ये साल अवेकनिंग का साल दिखाते रहिए कैमरे पे। अवेकनिंग का साल है, तो कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशन बनते बनते पीसफुल हो जाएगा, लेकिन वॉर सिचुएशन बनेगी 2027 तक। लेकिन 2025 का अगर हम कहें तो वॉर नहीं हो। कार्ड आपके जो भी है दिखाइए कैमरे पर एक बार फिर से, तीनों। तो क्योंकि कार्ड आपके समक्ष मैं दिखा रही हूँ, और ये प्रोटेक्शन अम्ब्रेला कार्ड है, ये अपने आप में अवेकनिंग और कहीं ना कहीं पीस ट्रीटी होती नज़र आ रही है, और सितंबर तक चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी। सिचुएशन इनिशियली बनेगी वॉर लाइक, लेकिन वॉर होगी नहीं। सितंबर तक चीज़ें आप बता रही हैं सही हो जाएंगी। आप बताइए मैम, आप भी रेड दिखा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे रेड
इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक तो मंगल का साल है और मंगल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ आपके वेपन और न्यू मशीनरी को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी जिसकी वजह से आप देखेंगे स्टार्टिंग में लगेगा कि इनके बीच में शांति का माहौल दिखेगा और मीडिएटर्स भी आएंगे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ होगा मुझे लगता है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ने वाली है और 2025 में मुझे लगता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे और वॉर लाइक सिचुएशंस भी तो ये कह सकते हैं आप गुड और बैड में ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बैड हावी है। तो 2025 मिडिल ईस्ट में युद्ध के भविष्य के हिसाब से फिलहाल तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और बैड की तरफ जाता दिख रहा है। वक्त है तीसरे सवाल का, ट्रंप का दूसरा कार्यकाल कैसा होगा? दिखाइए अपने कार्ड्स और जब भी आप जवाब दें अपने कार्ड जरूर वहां शो करते रहिएगा। ग्रीन और रेड, बैड और गुड, ट्रंप का दूसरा कार्यकाल कैसा होगा? आपसे शुरू करते हैं। आप रेड दिखा रहे हैं, ग्रीन दिखा रहे हैं, मध्यम दिखा रहे हैं, चलिए बताइए क्यों? इसलिए कि जो इस साल की स्थिति है ज्योतिष के हिसाब से, तो सूर्य राजा है और सूर्य ही मंत्री है और जो कि सूर्य अग्निकारक प्रधान ग्रह है, तो इस वजह से जो एक मेंटली स्थिति रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा जो है अग्निकारक पोजीशन पे उसकी जो है सोच और उसकी भावभंगिमा बनी रहेगी, जिस वजह से इस वर्ष का उसका कार्यकाल जो होगा या दूसरा ये जो कार्यकाल है ये बहुत अच्छा नहीं जाएगा, मिड में रहेगा, मतलब मिला जुला। आप बताइए सर। पहले तो बहुत सारी शुभकामना 2025 की। विश्वसंवाधुम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगा भवानी मणिकारिकाम। इस वर्ष का राजा मंगल और मंत्री भी राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य है, बल्कि सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है जो मंगल का कारक है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु लगन में 1 जनवरी का एक ज्योतिष गणना है और 30 मार्च को मीन लगन में इसका उदय काल होगा 6 ग्रहों को लेकर के। तो भारत के कुंडली में 11वें स्थान में 6 ग्रह है। तो मोदी जी का कार्यकाल भारत की जीडीपी, भारत की आईटी क्षेत्र बड़ा मजबूत होगा। ये सब आगे पूछूंगा मैं, ट्रंप का पूछा बताया नहीं आपने। ट्रंप के बता रहे हैं, ट्रंप की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी, वहाँ परिवर्तन होगा, कुछ नए कानून वो पारित करेंगे जिससे कुछ भारत की स्थिति उसमें मध्यम। उनके लिए कैसा रहेगा? उनकी कुंडली देखी आपने? उनकी कुंडली ठीक है। ट्रंप इतना धमाल करेंगे कि अमेरिका को चलाएंगे और चाइना को पानी पिला कर। तो दिखाइए कार्ड, दिखाइए अपना। ग्रीन है, रेड है? ग्रीन है। चलिए आप बताइए, आपने कुछ कार्ड निकाल के रखे हैं, बताइए। ग्रीन दिखाइए, कार्ड दिखाइए। ओके, स्टार का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। 100% ट्रंप के लिए ये ईयर 2025 स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से मैं बोल सकती हूँ बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी नई नीतियों को लागू करेंगे और एक चीज़ होती है डिवाइन ब्लेसिंग्स, वो 100% उनके साथ हैं। इट्स गोना बी अमेजिंग ईयर फॉर हिम। अमेजिंग ईयर फॉर हिम, ये बता रहे हैं हमारे त्रिकालदर्शी। लेकिन यहाँ पे कुछ रेड कार्ड्स भी हैं जो रह गए, पहले उनके पास आते हैं। आप बताइए, मैं आप ग्रीन कार्ड दिखा रही, बताइए। ये साल अच्छा है अप्रैल तक, बट अप्रैल के बाद जैसे शनि और राहु एक साथ युति करने वाले हैं और इनकी अगर मैं कुंडली की बात करूं तो इनकी कुंडली में ग्रहण योग है सूर्य और राहु का। तो जब ये 30 मार्च से लेकर 15 मई तक का ये जो समय है उनके वो कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं जिसके कारण उन्हें परेशानी आ सकती है। ठीक है, आप भी ग्रीन दिखा रही? हाँ जी, मैं ग्रीन दिखा रही हूँ। देखिए, अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो 14 जून 1946 मूलांक 5 आता है और ये 47th प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और अगर हम 4+7 करते हैं तो 11 मास्टर नंबर होता है और 11 मास्टर नंबर 47 प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत धमाल करेंगे, गेम चेंजर होंगे। वो धमाल ही करते हैं जब भी आते हैं। हाँ। गेम चेंजर होंगे और बहुत सारे आप देखना कि रिफॉर्म्स करेंगे और बहुत सारी नई पॉलिसीज लेकर। क्या बात है, आप भी मैम ट्रंप सुनेंगे थोड़े खुश हो जाएंगे, बताइए मैम। मैं भी बोलूँगी कि ये साल जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। पर्सनली ईयर 2 है, इस साल थोड़ा सा इमोशनल होकर डिसीजंस लेंगे, येट वो बहुत सारी नई नीतियां बनाएंगे, बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाएंगे जो उनके पुराने कार्यकाल में नहीं हुए, वो चीज़ें भी अब इस साल आएंगी। उनका जो है सिंह लगन है और वृश्चिक राशि है और सूर्य जो है दिग्बली होकर दशम में बैठा हुआ है विद राहु, कंजंक्शन विद राहु। तो ये टाइम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ये टाइम उनके लिए। लेकिन एक मैम है यहाँ पर रेड कार्ड दिखा रही है। मैम, आपको क्यों लगता है कि उनके लिए खराब होगा ये साल? नहीं, देखिए खराब नहीं, क्योंकि जितना उनके बारे में प्रचारित किया जा रहा है, कार्ड दिखाते रहिए, कार्ड दिखाते रहिए, उतनी धमाकेदार इनकी सेकेंड इनिंग नहीं रहने वाली है। जैसा कि अभी सूर्य इनका दशम में है, उनको जो विजय दिलाई है वो दशम राहु और चंद्रमा जो चतुर्थ का है उसने। अभी जो ट्रांजिट लगेगा 29 मार्च के बाद, अष्टम में इनका शनि आ रहा है और आप देखिए 27 जनवरी के बाद जो योग बन रहा है, मुझे लग रहा है ये किसी न किसी स्कैंडल, खास तौर से महिला से संबंधित किसी स्कैंडल में इनका नाम आने वाला है।
तो बहुत धमाकेदार नहीं है, इनके लिए चुनौतियों पूर्ण। आपने बड़ी भविष्यवाणी कर दी, लेकिन ये तो पहले ही हो चुका है उनके साथ। पहले हो चुका है, लेकिन दोबारा फिर वही योग बना हुआ है। और देखिए ये ना वैश्विक तौर पे इनका कोई निर्णय इतना प्रभावी नहीं दिख रहा है। इस बार ये अपने आंतरिक मामलों को दुरुस्त करेंगे, अपने देश में जो आंतरिक नीतियां हैं उस पर इनका फोकस रहेगा। और कुंडली इनकी ठीक है, लेकिन उतनी धमाकेदार नहीं। क्या बात कर दी आपने। लेकिन जो मुझे लग रहा है, हमारे यहाँ जो त्रिकालदर्शी बैठे हैं अधिकतर ये मानते हैं कि उनके लिए 2025 अच्छा होगा। लेकिन हाँ, जैसा कि सबके साथ है, कुछ ना कुछ चुनौतियां उनके लिए भी यहाँ पर दिखती है 2025 में। लेकिन अब जो एक बहुत अहम सवाल है और जिसका जवाब हर भारतवासी चाहेगा, वो ये है कि 2025 में दुनिया में भारत की साख, भारत की इमेज कैसी होगी। दुनिया में भारत की इमेज कैसी होगी, जल्दी से बताइए आप लोग अपना अपना यहाँ पर प्रेडिक्शन। देखिए अधिकतर तो ग्रीन दिखा रहे हैं, लेकिन रेड भी दिख रहे हैं। लेकिन आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए क्या कहना है आपका। 2025 भारतवर्ष के लिए बहुत श्रेष्ठ सशक्त नेता है, विजन बहुत शार्प है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नेता है उसका नक्षत्र अनुराधा है। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि एकादश भाव में है और मंगल और चंद्रमा का लग्नेश और भाग्येश का योग लगन में बैठा हुआ है। और इस वक्त मंगल में शनि की दशा है। अगर पराशर ऋषि से पूछें तो तृतीयेश अगर एकादश में है तो ध्यान से सुने, वो उपचय भाव में है, निश्चित रूप से लाभ देगा। निश्चित रूप से लाभ देगा। आपका क्या कहना भामी जी। बहुत ही अच्छा वर्ष है ये भारत के लिए, क्योंकि भारत की कुंडली में अभी चंद्रमा की दशा है जो ख़त्म होने वाली है, और उसके बाद में 7 वर्षीय मंगल की दशा आएगी। और ये दशा जो है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मंगल जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और गुरु के नक्षत्र में, और गुरु से दृष्ट है। तो इसका मतलब है कि भारत का डंका बजना चाहिए। और उसमें जब हम 5 ट्रिलियन की बात करते हैं तो ये स्वप्न नहीं रहेगा, ये रियलिटी होने। 5 ट्रिलियन रियलिटी होने वाली। मैं आ रहा हूँ तो कुछ रेड भी दिख रहा है मुझे। आप ग्रीन क्यों दिखा रहे हैं। 2025 जो है 2 और 2 4 5 और 4 9 का अंक, 9 का अंक तो मंगल का, मंगलमुखी सदा सुखी। तो भारत वर्ष के लिए 2025 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगले वर्ष जो बजरंग बली की आराधना करता है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्रम के जो पाठ करेगा और सवेरे जल्दी भगवान सूर्य को जल चढ़ाएगा चावल और कुमकुम मिलाकर, तो उसे बहुत लाभ। नहीं कैलाश जी, लेकिन बात देश की इमेज की है, जल्दी से। देश की इमेज की यही बात कि हर भारतवासी जब उन्नति करेगा तो देश भी उन्नति। हर भारतवासी जब उन्नति करेगा तो देश उन्नति करेगा। लेकिन नंदिता जी को ऐसा नहीं दिखता, क्यों। देखिए 2 कारण है। एक तो नेक्स्ट ईयर का नंबर 2025 टोटल 9 आता है। मंगल का नंबर है, मंगल नीच का है जनवरी में, फिर अप्रैल मई में नीच का जाएगा। मंगल द्वादश भाव का लॉर्ड है इंडिया का, तो वो कष्ट लेके आएगा, मारक भी है। दूसरा जो है, इस समय चंद्रमा की महादशा जरूर चल रही है। चंद्रमा में सूर्य आएगा और जब भी चंद्रमा सूर्य साथ आते हैं अमावस योग बनाते हैं। भारत के लिए ठीक नहीं है। और अंत में जाकर के जिस समय एंड होगा, मंगल की महादशा शुरू होगी। मंगल की महादशा इनके लिए खट्टे मीठे अनुभव। लेकिन आपके बगल में ये बैठी है, ये नहीं मान रही है। आप क्यों नहीं मान रही तोशिका जी। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी, मैम ने जो कैलकुलेशन की बिल्कुल सही की, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मंगल जो है वो 2nd हाउस में बैठा है। मानते हैं कि अभी वक्री है, ठीक है। 7 दिसंबर को मंगल जो है वक्री हो गए हैं, जो ऑलमोस्ट नीच के भी हो गए और वक्री भी हो गए और आपका जनवरी में जाके वो स्ट्रेट होंगे। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत के लिए आप देखेंगे कि न्यू पॉलिसीज़ और जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिफेंस फील्ड में भारत काफ़ी अच्छा करने वाला है, न्यू इन्वेंशन और रिसर्चेज हो। तो आप मानते हैं भारत के लिए अच्छा, भारत की इमेज अच्छी होगी, बहुत नाम होगा, बहुत नाम होगा। लेकिन इधर मुझे कुछ रेड और ग्रीन दोनों दिख रहे हैं। शर्मिष्ठा, आप ग्रीन दिखा रही हैं, बताइए। मैं एक्चुअली न्यूट्रल हूँ, क्योंकि ये जो हमारी अगले साल 2025 में इंडिया अगर बाहर के इंटरनेशनली हमारी इमेज क्या होती है, प्रिसाइसली बात करूँ तो न्यूट्रल रहेगा, बहुत अच्छा बनी। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है बाकी देशों के हिसाब से अच्छा ही काम करेगा। हम 7% के हिसाब से चल रहे थे, अब तक हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही थी। तो इकोनॉमी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, हर तरीके से अगर देखो तो न्यूट्रल रहेगा। मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप रेड कार्ड दिखा रही हैं, लेकिन इधर शास्त्री जी आप भी रेड दिखा रही हैं, मिड का। शास्त्री जी आप ग्रीन दिखा रहे हैं, इस बार तो बीच का नहीं है ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि मंगल और शनि की जो युति बन रही है वह सबसे पहले भारत, यूक्रेन और रूस की मध्यस्थता करके और युद्ध को बंद करा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि भारत 82 अंश देशांतर में भारत का जो मानक समय है वह दर्शाता है। जो भारत के पूर्व में रूस की स्थिति है वह बहुत लाभकारी रहेगा। और देखिए जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ वह फरवरी 2022 में आरंभ हुआ। वह राहु का वर्ष था, यह केतु का वर्ष है 2025 जो आ रहा है। इस कारण से इस वर्ष रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होगा, जिसमें भारत
अमेरिका से बात करके मध्यस्थता करें। और इसीलिए भारत की भी अच्छी होगी। मैम जल्दी से हम भारत की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा भारत में हर चीज़ बहुत अच्छी होगी, परफेक्ट होगी, लेकिन बाकी देशों से लेकर भारत मजबूत होगा। क्योंकि कहा जाता है जो प्राइम मिनिस्टर की दशा होती है वही अगर आपकी भारत की कुंडली की भी हो तभी वो जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दशा चेंज हो रही है। सितंबर में भारत की मंगल की दशा आ रही है। मंगल की दशा आते आते भारत अपनी मजबूती की ओर जाएगा। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए इस साल में 1 से नहीं 3 से 4 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं। मैम कंक्लूजन दीजिए जल्दी। कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम इस साल आ सकती है। आप जल्दी बोलिए। देखिए, भारत की जो कुंडली है वृष लग्न की कुंडली है और दशम में जो स्थिति बनी हुई है इस टाइम पे शुक्र और शनि की युति है और दशम का शनि विशेष कारक होता है, शुक्र के साथ बैठा है, जो कि शुक्र अपने आप में रेड ग्रीन नहीं, मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ। कंक्लूजन दीजिए मुझे। कंक्लूजन दीजिए। कंफ्यूजन कोई नहीं है। कहने का मेरे तात्पर्य कि इस वर्ष जो भारत की स्थिति होगी तो संघर्षपूर्ण, लेकिन बहुत ही जो है सफलतापूर्वक जो है इस साल यह वर्ष व्यतीत होगा। बहुत ही सफलतापूर्वक ये साल व्यतीत होगा, ये कहते हुए हमारे अधिकृत त्रिकालदर्शी पंडित राजेश्वर शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी, दुनिया में भारत की साख कैसी होगी, भारत की इमेज कैसी होगी 2025 में? 2025 में भारत की जो इमेज है पूरे विश्व में वो काफ़ी बढ़ेगी और 25 में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर में कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी उसका पूरा जो श्रेय जो है वो भारत को मिलेगा और भारत को सब विश्व के राष्ट्रों में भारत का स्थान काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसलिए भारत के प्रति लोगों की देखने की नज़रिया परिवर्तन होगा और व्यापार क्षेत्र से लेकर के राजनीतिक क्षेत्र तक लोगों की रुचि भारत की तरफ बढ़ेगी, भारत की तरफ रहेगी। तो 2025 भारत के लिए अच्छा है। और एक आध को छोड़ दें तो फिर ये अधिकतर कह रहे हैं कि 2025 में दुनिया में भारत की इमेज अच्छी होगी, गुड होगी। लेकिन अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है इस पर बड़े अच्छे आंसर्स भी आएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, 2025 उनके लिए क्या लाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अपने अपने कार्ड्स दिखाइए, रेड और ग्रीन, जल्दी दिखाइए, रेड और ग्रीन। कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है और इधर 2 रेड है। सर आप रेड दिखा रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए? हाँ, मैं रेड इसलिए दिखा रहा हूँ कि इनका जो लग्न है, लग्नेश, वो तो शुक्र है, वो तो बढ़िया है, लेकिन नमाज में जाके नीच का है। जब भी लग्नेश नमाज में जाकर नीच का हो जाए तो होता क्या है कि आदमी जो भी काम शुरू करता है, शुरुआत तो बहुत जोर से करता है और बहुत कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो हम यही देख रहे हैं कि राहुल गांधी काफ़ी कुछ तो कर पाते हैं, लेकिन अपोजिशन के लीडर होने के बाद जिस तरह से उनको संघर्ष करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहे। इसलिए ममता और बाकी जितने इनके एलाइज थे वो भी इनको छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का फोर्स चाहिए वो फोर्स तब नहीं आता। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब आपका ग्रह लग्नेश कुंडली में बढ़िया हो, नमाज में नीच का हो, इसका मतलब है आप शुरुआत तो बढ़िया करते हैं लेकिन उसका अंत ठीक नहीं करते। तो यही होगा राहुल गांधी के साथ। ठीक है, ठीक है। आप रेड दिखा रहे हैं, आप भी, आप क्यों दिखा रहे हैं रेड? लगता है कि उनका मार्च, खास तौर पे मार्च अंत में और अप्रैल के अराउंड जो है उनका संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है। खास तौर पे जब बात आती है गठबंधन को संभालने की, उनकी लीडरशिप की, शनि की स्थिति जो है देखते हुए उनकी जो उनको संघर्ष तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। उसके अलावा ये उनको लेकिन अंत में निखारेगा। तो लेकिन 2025 और 26 भी मैं कहूँ अगर देख लिया, आपने 26 भी देख लिया, नहीं भी 25 में रही है। देखते हुए अगर हम देखें तो उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और हर बात के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत। लेकिन नीति आप ग्रीन दिखा रही हैं। राहुल गांधी की जो कुंडली है उसके अकॉर्डिंगली जो डबल ट्रांजिट है उससे 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है और 7th हाउस का जो लॉर्ड है गुरु उनकी कुंडली में, वो कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति बना रहा है वो बहुत पॉजिटिव बना रहा है। साथ साथ मई के बाद जो शुक्र है वो भी उचके होंगे। तो जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस राइज करेगी, ओवरऑल उसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, मैं थोड़ा उधर जाऊँगा। इधर ग्रीन और रेड दोनों आ रहे हैं, बताइए आप मिड में ले रही हैं?
बताइए। क्योंकि मेरे हिसाब से जो राहुल गांधी, और दिखाइएगा, कैमरे पे कार्ड जी दिखाइएगा। मैं कैमरे पे कार्ड दिखाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनको सहयोग मिलेगा अपनी पार्टी के जितने भी उनके गठबंधन में बड़े बड़े लीडर्स उनके साथ जुड़े हैं, उनका सहयोग मिलेगा और कोवर्कर्स के सहयोग से वो अपनी पार्टी को एक अच्छे मुकाम पर इनिशियली ले जाएंगे। लेकिन बाद में उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ स्पोर्ट्स का, जो बताता है कि उनको जो इस समय रूलिंग पार्टी की तरफ से जो ऑपोजिंग फोर्सेस मिलेंगे उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रगल का सामना। ठीक है, काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। तिवारी जी, आप क्या दिखा रहे हैं, रेड और ग्रीन, हरा या प्रतिनिधित्व में जो, पहले कार्ड बताइए, हरा या लाल? लाल, क्योंकि नववर्ष का जो प्रारंभ होता है कन्या लग्न में हो रहा है। एकादश स्थान पर बकरी और नीच का मंगल बैठा हुआ है, छठवें स्थान में शनि बैठा हुआ है, और सबसे मेन चीज़ है प्लूटो ग्रह पंचम स्थान में बैठा हुआ है। जी सभी ग्रह विद्या और अर्थ व्यवस्था को कमजोर करने वाले हैं। तो आप कह रहे हैं खराब रहेगा? हाँ, जो कि भारत के लिए विपक्ष, नहीं, मैं राहुल गांधी के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं तो राहुल गांधी की भूमिका भारत के लिए विपक्ष की है ना। आपके हिसाब से रेड? जी, राहुल गांधी जी के लिए 2026 तक का समय अच्छा नहीं है, और जहाँ तक 25 की बात है तो इनका कंटिन्यू राहु में शनि ही होंगे, और शनि इनकी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और यहाँ पर जो ट्रांजिट्स भी हैं उनके हिसाब से भी ये वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आप बताइए, आपका क्या कहना है? 19 जून 1970 अगर मैं उनका मूलांक देखती हूँ तो 1 पे आता है, 1 सूर्य का नंबर है और मंगल का साल है, तो एनर्जी तो बहुत रहेगी, काफ़ी चीज़ें। कार्ड मैं मिक्स दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, अपनी पार्टी के लिए काफ़ी काम करेंगे, लेकिन ये रूलिंग पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे और इनको चैलेंजेस भी आ सकते हैं राहुल गांधी। ठीक है, तो मुझे ही लगता है कि राहुल गांधी के लिए तो बहुत यहाँ पर मिक्स प्रेडिक्शन है, ना अच्छा ना खराब, 50-50 प्रेडिक्शन यहाँ पर राहुल गांधी जी के लिए दिखता है त्रिकालदर्शियों का। लेकिन अब अगला सवाल, और ये सवाल भी बहुत अहम है भारत के लिहाज से, लेकिन सवाल पाकिस्तान का है। 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? बीते कुछ साल तो अच्छे नहीं गए उसके लिए, लेकिन 2025 पाकिस्तान के हालात कैसे रहेंगे? जल्दी बताइए, रेड और ग्रीन, अच्छा या खराब? आप लोगों को क्या लगता है पाकिस्तान के लिहाज से, ये बताइएगा। शुरुआत इधर से करते हैं, रेड कार्ड आया इधर टैरो में। आप बताइए मैम, आप टैरो कार्ड्स में भी पाकिस्तान के लिए 2025 भी खराब है? देखिए, ये कार्ड अपने आप में केयरलेसनेस दिखा रहा है, तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इश्यूज और बहुत तरह के आतंकवाद और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो पाकिस्तान हमेशा घिरा ही रहता है। तो ये साल भी उनके लिए, क्योंकि मार्स का साल है और मार्स अपने आप में वैसे तो मैजिकल नंबर है, लेकिन एग्रेशन और बहुत चीज़ें जो हैं कॉन्फ्लिक्टिंग बढ़ाता भी है, तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली ये कार्ड जो है अच्छा नहीं है। आप बताइए मैम, आप भी रेड दिखा रही हैं। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो कुंडली है, एक तो काल सर्प योग है इनकी कुंडली में, दूसरी बात मेष लग्न बनता है और 7.5 आरंभ हो रही है, 12वें भाव में ट्रांजिट अभी भी राहु का चल रहा है, जो इनके धन भाव में राहु स्थित है, तो इसीलिए ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान इस टाइम है। आंतरिक संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी जब मार्च के बाद 12वें भाव में शनि का ट्रांजिट आ जाएगा तो इनकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। गोचर जो भी हो रहा है वो आर्थिक संकट बढ़ा रहा है और मतलब सब खराबी है, कुछ अच्छा बता नहीं रही आप। ठीक है पंडित जी, आप क्या बता रहे हैं? जी उसकी स्थिति ठीक नहीं, लाल या हरा? रेड है बिल्कुल। रेड इसलिए कि उनके घर में कला और अशांति बनी रहेगी, और उनकी कुंडली में जो स्थिति है वो 30 मार्च को सारे ग्रह 12वें भाव में चले जाएंगे, तो विदेश से भी उनके जो ऋण है, कर्ज है, संबंध है, प्रेशर में रहेगा, और कला के कारण कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदनामी के साथ स्थिति खराब होगी। जी, तो यहाँ पर सारे कार्ड्स रेड दिख रहे हैं, लेकिन एक कार्ड मैंने ग्रीन ढूंढ लिया है। नंदिता जी, आप ग्रीन क्यों दिखा रही हैं? जी देखिएगा, पाकिस्तान में इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी इस समय सिचुएशन है, कमर्शियली कहीं से हेल्प मिलेगी, मे बी यूएस से या चाइना से पिकअप करेंगी चीज़ें। वहाँ पे बहुत सारी स्थितियाँ यहाँ पे दिख रही हैं, डिवाइन जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की स्थितियाँ बनती जाएंगी कि हेल्प मिलेगी। एक इंटरनल रेनोवेशन जैसे बोलते हैं, हालात अच्छे होंगे वहाँ पे, हालात अभी से बेहतर होंगे, अभी से बेहतर होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसा? पाकिस्तान की जो स्थिति है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहेंगे। जो भी उनकी इंटरनल गवर्नमेंट है, अब तक का पास्ट एक्सपीरियंस आप देखते हैं तो वो लोग अभी तक अपना टेन्योर जो है वो अभी तक कभी भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए मोस्ट ऑफ द केसेस, तो अभी भी वो वैसा ही रहेगा। और मार्केश की जो है इस टाइम महादशा चल रही है और 6th हाउस एक्टिवेट होगा, तो ओवरऑल प्रेशर की स्थिति होगी और प्रेशर की स्थिति होगी पाकिस्तान के लिए। इधर मैम आप भी रेड दिखा रही हैं, आपका क्या कहना है?
पाकिस्तान का जो स्ट्रगल है वो 2025 में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, खास करके जुलाई तक का जो टाइम है वो उनके लिए बहुत टफ रहने वाला है। उसके बाद येस उनको मॉनिटरी जो है सपोर्ट कहीं से मिल सकती है, बट दैट्स नॉट गोना हेल्प इन अ लॉन्ग टर्म। तो अल्टीमेटली उनकी गवर्नमेंट में चेंजेस होंगे, उनकी पॉलिटिकल में बहुत सारे चेंजेस होंगे, एंड इट्स नॉट गोना बी दैट वे। आपके एक्सप्रेशन, आपकी बातें मुझे डरा रही हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर खराब ही रहेगा 2025 पाकिस्तान के लिए, एक आध चीज़ें अच्छी छोड़कर। यहाँ पर मेजॉरिटी प्रेडिक्शन तो यहीं पे, बताइए। देखिए ये स्थिति ऑब्वियसली का पाकिस्तान के लिए ख़राब रहेगा 2025, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जो उनकी जनता है वो आक्रोश की स्थिति में रहे और चाइना डोमिनेट और रूल करने की कोशिश करेगा 2025 में पाकिस्तान को, और हो सकता है उन्हें कुछ अपनी एजेंसीज या कंपनी सेल आउट भी। तो 2025 पाकिस्तान के लिए खराब रहेगा, हमारे अधिकतर त्रिकालदर्शी ये मानते हैं। तो आप देखिए पाकिस्तान के हालात कैसे रहेंगे, खराब रहेंगे। एक आध चीज़ें छोड़ दें तो उनके लिए, यानी उनके लिए समय आने वाला भी अच्छा नहीं है। और अगला सवाल बहुत अहम है, क्योंकि उसके आसार कभी कभी दिखते हैं और कभी डराते हैं, और वो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या दुनिया में मंदी के हालात होंगे? मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, जरा दिखाइए आप लोग अपने कार्ड्स। दुनिया की अर्थव्यवस्था, भारत की बात करेंगे लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? रेड ग्रीन मिक्स। रामी जी आप रेड दिखा रहे हैं, आप रेड, आप दोनों मिले हुए हैं क्या? हमेशा रेड रेड ही दिखाते हैं। हाँ, रेड क्यों रहेगी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए? दिखा रहे हैं क्योंकि जो बृहस्पति है वो अर्थ का को रिप्रेजेंट करता है, धन को, और ये अगले 8 साल के लिए मई से अतिचारी हो रहा है, उसके बाद में 2036 से लेकर अगले 8 साल के लिए हो रहा है। तो 16 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी हो रहा है, और ऐसा पिछले 1000 साल से कभी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि बृहस्पति एक जगह है ही नहीं। जब बृहस्पति एक जगह नहीं है तो आर्थिक स्थिति स्थिर हो ही नहीं सकती। इसलिए वर्ल्ड आने वाले सालों में वर्ल्ड का पूरा स्ट्रक्चर बदलने वाला है, और ना केवल आर्थिक स्थिति बल्कि एजुकेशन स्थिति, जॉब स्थिति, पूरा आमूलचूल परिवर्तन। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन होंगे। आप क्यों कह रहे हैं रेड? बड़ी कीमती बात कही है। देखिए अगर हम पूरे दुनिया को देखें तो यूरोप में अमेरिका का दबदबा है, उसकी मिथुन राशि है, और मिथुन राशि का जो देवता है, जो ग्रह है, वो नीच का हो गया। तो आर्थिक स्थिति से जो एक मेन, जिसे कहते हैं ना, जो लीडर होता है, अगर उसी के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो उसका विश्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। और अगर पाकिस्तान की अभी आपने बात करी थी, उसकी मेष राशि बन रही थी, मेष राशि के पॉइंट से देखें तो वो नीच का चल रहा है। और दूसरी एक खास बात और ये है कि जन्मपत्री में छल योग बना हुआ है, तृतीयेश और पाकिस्तान के। जी हाँ, छल योग बना हुआ है, सिर्फ छल छल और छल। नहीं, छल तो उसके कर्म में भी दिखता है। चेहरा कुछ, कर्म कुछ, और देश के लिए, विश्व के लिए वो इतना धोखेबाज साबित हो सकता है कि आपको जैसे होता है ना कि आस्तीन का सांप, तो हमें बहुत सावधान रहना है। आप कह रहे हैं सावधान रहना है। यहाँ पे कैलाश जी ग्रीन कार्ड दिखा रहे हैं, कैलाश जी ग्रीन दिखा रहे हैं आप। क्या रहेगी दुनिया की अर्थव्यवस्था? अच्छी रहेगी, सब बढ़िया रहेगा, चकाचक। देखिए अगला वर्ष जो है मंगल का वर्ष है और सूर्य उसका राजा है, तो कार्ड दिखाई। अगला जो वर्ष रहेगा उसमें रियल इस्टेट और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों ही में बूम रहेगा। रियल इस्टेट में भी बहुत लोग प्रोग्रेस करेंगे। टेक्नोलॉजी, जो इंडिया के जो IITN है, जो बाहर फॉरेन में बहुत अच्छे पैकेज के ऊपर जाएंगे, तो भारतवर्ष का और पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था एक अच्छे दौर में जाती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अच्छे दौर में, लेकिन यहाँ 2 टैरो कार्ड रीडर हैं, दोनों कह रही हैं कि नहीं अच्छा नहीं होगा। क्यों कह रही हैं आप ऐसा? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगले साल बहुत ही इम्बैलेंस ईयर है। कार्ड दिखाइए। जी देखिए, पहला कार्ड मेरा निकल कर आया है मून का। ये मून कार्ड ये इंडिकेट करता है कि एक इम्बैलेंस एनर्जी पूरे साल। और ये जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग अपना कार्ड होल्ड रखिए, दिखाइए कि क्या दिखा रहे हैं आप, ताकि हमारे दर्शकों को पता चलता रहे। बोलिए। बहुत ही इम्बैलेंस्ड एनर्जीज मुझे नजर आती हैं इस साल में, और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल नजर नहीं आता। जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तब इस तरह की एनर्जीज नजर आती है। मतलब कुल मिलाकर आप लोगों की बात करें तो ये बैड ही रहने वाला है। दुनिया में मंदी के हालात बहुत अच्छे रहेंगे ऐसा लगता नहीं है। कुछ चीजें अच्छी रहेंगी जैसा कि कैलाश जी ने कहा, लेकिन दुनिया के बाद अब जो अगला सवाल है वो बहुत अहम है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हमें उस देश के बारे में भी पता होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, और इस पर मैं आप सबसे कोशिश करूंगा कि अधिकतर लोगों से बात करूं। लेकिन कैसी होगी भारत की इकोनॉमी? दिखाइए हरा लाल बीच का, जल्दी दिखाइए। उधर ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, इधर ग्रीन है, इधर रेड। समझता पहले आपसे, ग्रीन आप दिखा रही हैं, क्यों? भारत की अर्थव्यवस्था में क्या अच्छा होगा? भारत की इकोनॉमी जो बाकी देशों से अच्छा रहेगा, ऐसी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी जो 7% की ग्रोथ है उसमें थोड़ी रुकावट आएगी। जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी हम देखेंगे पहला जो 6-7 महीना वो स्टॉक मार्केट बियरिश रहेगा, पर उसके बाद से धीरे धीरे, जुलाई के बाद से धीरे धीरे फिर से ऑल टाइम हाइस्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनि जब उत्तर भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो फाइनेंस का नक्षत्र। तो आप
जैसे शेयर मार्केट प्रेडिक्ट कर रही हैं और आप शेयर मार्केट प्रेडिक्ट भी करती हैं, तो क्या करें लोग शेयर मार्केट में 2025 में? मार्केट में 2025 में जब स्टार्टिंग में जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो लंबी आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये मेरा कहना है। और शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि पूरी साल खराब है, जून जुलाई तक तो खराब है, फिर धीरे धीरे मार्केट में करेक्शन आएगी। ठीक है। एक मिनट सर, आप मिक्स दे रहे हैं लेकिन शास्त्री जी रेड दे रहे हैं। शास्त्री जी रेड क्यों दे रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, राहु का जो राशि परिवर्तन है, राहु जनता के बीच में जाने वाला ग्रह है और राहु का राशि परिवर्तन सरकार कुछ इस प्रकार के फैसले लेगी, सरकार जनता के विश्वास को जीतने में विफल रहे और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान। आप क्या कह रहे हैं मैम? आपका क्या दिखा रही है, रेड या ग्रीन? बीच का मैं आ रहा हूँ, पहले आप ये रेड दिखा रहे हैं, बताइए। रेड इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भारतवर्ष की कुंडली है उसके आधार पे जो मंगल की स्थिति है, यानी सप्तमेश और व्ययश होकर के मंगल नीच का पराक्रम में बैठा है, वहीं पर जो है बुध जो है स्थिति द्वितीयेश होकर के फिर सप्तम पे बैठा। तो कहने का मतलब कि ये है कि मेष वृश्चिक का योर भौमा और कन्या मिथुन योर बुध, इन दोनों ग्रहों की जो स्थिति है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत बहुत जो है डाउन जाएगा। भारत बहुत डाउन जाएगा। पंडित जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, उधर ग्रीन कार्ड मुझे दिख गए कुछ, आप बताइए आप ग्रीन क्यों दिखा रही हैं? जी देखिए, जहाँ तक अर्थव्यवस्था, ग्रीन ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन बताइए कुछ लोग रेड भी दिखा रहे हैं। जी नहीं, जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है और जैसे शेयर मार्केट और ये सारी चीज़ें होती हैं वो राहु से देखी जाती हैं और राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है, मतलब अपनी स्वराशि में जा रहा है। अष्टम में जाएगा तो आई थिंक माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी, AI से रिलेटेड चीज़ें होंगी या फिर रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होंगी। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कहीं पे भारत एक प्रोग्रेशन की तरफ जाएगा जो अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने की कोशिश। ओके, आप में से ग्रीन रेड सब आ रहे हैं। अच्छा, टैरो क्या आया जल्दी बताइए। रीइंकार्नेशन कार्ड आया है अपने आप में। 2025 इज गोइंग टू बी अ गोल्डन ईयर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, GDP। गोल्डन ईयर कह रही है मैम, आप रेड, आप मिक्स दिखा रही हैं, मिक्स दिखा रही हूँ। इसका कारण ये है कि भारत की कुंडली में अगर देखें तो लाभ स्थान का लॉर्ड जो है वो बृहस्पति है, जो अतिचारी होने वाला है। परंतु अगर देखें तो ईयर एंड में जो है ये चेंज होके कर्क राशि में भी ट्रांजिट करेंगे और राहु 10वें स्थान में ट्रांजिट करेगा, जो कहीं नहीं तो कहीं शेयर मार्केट में उछाल भी दिखाता है और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा ही। ठीक है, 2 लाइन में आप क्या कह रही हैं? देखिए 2025 में जिस तरह से मंगल का साल है तो मेजर जो है जो कार्ड में मिक्स दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिक्स रहेगा। अगर हम मंगल रिलेटेड जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे मेडिकल, डिफेंस, इसमें बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा करेगा। लेकिन कोई मेजर पब्लिक फिगर एक्सपोज होने वाला है और बहुत ज़्यादा जनता में भड़काव होगा और पोजेशंस हो। ठीक है, बहुत मिक्स यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अच्छा 1 मिनट पंडित जी जल्दी बता दीजिए जल्दी। 26 अगस्त 2025 के बाद भारत की GDP बहुत अच्छी हो जाएगी। बुध में शुक्र की अंदर। रेड बता रहे हैं, ग्रीन बता रहे हैं? नहीं, ये बताएं शुरू की स्थिति। ये तो मिक्स है। नहीं, ये मिक्स बताया। हाँ। शुरू की स्थिति ठीक नहीं अगस्त तक, अगस्त से लेकर के फरवरी 2026 तक IT, GDP भारत की स्थिति मजबूत होगी। अगले वर्ष 40 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करेंगे, माँ गंगा के दर्शन करेंगे और भारत का जय जयकार हो जाना। भारत की जय जयकार हो जानी, लेकिन इकोनॉमी आप बता रहे मिक्स है। बताइए। बिल्कुल, देखिए आप बताइए पहले रेड और ग्रीन जल्दी से। मिक्स दिखा रही हूँ। देखिए आज से पहले जब मंगल का साल था 2016 में, तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया था मोदी जी ने नोटबंदी का। कुछ इसी तरह का फैसला, क्योंकि मार्च के बाद सूर्य राजा होने वाले हैं, सूर्य सत्ता पक्ष बहुत मजबूत होगा। मालव्य योग बन रहा है भारत की कुंडली में लाभ भाव में, क्योंकि बृहस्पति में शनि का ट्रांजिट हो रहा है, राहु अभी वहां पर है, तो मिक्स अर्थव्यवस्था है। कुछ मिक्स अर्थव्यवस्था है, लेकिन अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि गुड और बैड। निधि आप बताइए जल्दी से, एक लाइन में जल्दी। गुड कह रही हैं आप? इस वर्ष गुड तो है ही, डिजिटल जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ विशेष निश्चय डिसीजन भारत की सरकार लेकर आएगी और निश्चित रूप से जो इकोनॉमी है वो राइज करेगी। इकोनॉमी राइज करेगी, यानी अधिकतर हमारे त्रिकालदर्शी मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस दौरान 2025 में अच्छी रहेगी। कुछ चैलेंजेस रहेंगे और वो होते भी हैं हर साल, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल, और सवाल है कि क्या केजरीवाल दिल्ली चुनाव जीतेंगे? आप लोग बताइए, गुड और बैड। ये सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि सामने ही जवाब दिखने वाला है। क्या केजरीवाल 2025 का दिल्ली का चुनाव जीतेंगे? बताइए, ग्रीन और रेड बताइए यहाँ पर जल्दी से लाल, हरा, कौन यहाँ पर? इधर से मैम आप मिक्स क्यों दिखा रही? नहीं, इसमें तो मिक्स नहीं होना चाहिए, इसमें तो होना चाहिए जीतेंगे या ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है, कार्ड दिखाइए।
मिक्स दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कांटे की टक्कर बीजेपी की और आम आदमी। ये तो बहुत आसान है, आपने बीच की लाइन ले ली, फिर आप में और आम आदमी में क्या फर्क रहा? मैं वही बता रही हूँ होने वाली है, लेकिन जो केजरीवाल जी की मुझे सत्ता दिखाई देती है, मंत्री जो है वो बनेंगे या उनकी सत्ता रहेगी और वो इस तरीके से अपनी चीज़ों को संभाल के रखेंगे कि कहीं ना कहीं डाउन आते हुए नहीं दिखते। शर्मिष्ठा, आपको भी लगता है? मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के लिए मुश्किल है सत्ता बनाना, क्योंकि वो 2027 से दोबारा बाउंस बैक कर सकते हैं, अभी तो नहीं। अभी नहीं, आप भी दो ग्रीन रेड दिखा रहे हैं आचार्य जी। आप जी, बंधन योग है उनकी पत्री में। भाभी जी, आप? इनकी कुंडली जो है सिंगलग्नी कुंडली है, और उसमें शनि की दशा है, शनि उनका नीच का है और नमाज में नीच का है। सारी तरकीबें कार्ड दिखाई कार्ड तो ये है। हाँ। तो जो शनि नीच का है, शनि की महादशा है, शनि में उस समय केतु चल रहा होगा, बुध केतु। तोशिका, आप भी रेड दिखा रही हैं? जी, यहाँ पे मैं रेड दिखा रही हूँ इसीलिए क्योंकि अभी जो महादशा उनकी चल रही है वो शनि की चल रही है, उसमें बुध चल रहा है। तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो उनके ऑलरेडी केसेस ओपन है वो इतना क्रूशल स्टेज लेने वाले हैं कि उनके लिए स्थिति और बिगड़ेगी और इनकी अपनी पार्टी के अंदर जो गठबंधन हो रखा है उसमें लड़ाई होगी। अब मैं स्पेसिफिकली ओहो बाप रे। मैम अभी एक मिनट, अभी मैम के पास। मैम, आप वो सब तो इतना बुरा कह रहे हैं, आप यहाँ पे ग्रीन दिखा रही हैं। मेरे कार्ड्स के हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, जो आम आदमी पार्टी के पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, क्योंकि उनका मैजिशियन कार्ड निकल कर आया है कि लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और अपने हिसाब से। मैजिशियन तो है वो। मैजिशियन तो है। अच्छा एक मिनट, मैजिशियन नहीं होते तो 10 साल से सरकार कैसे होती? लेकिन एक बात है यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल के लिए जो यहाँ पर प्रेडिक्शन है हमारे त्रिकालदर्शियों का मिला जुला है। तो अब मिला जुला अगर है तो देखते हैं अब जनता क्या भविष्य तय करती है 2025 में। वो भी हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मैं लगातार लोगों के बीच जा भी रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको बता भी रहा हूँ। और अगला सवाल, TV9 भारतवर्ष लगातार जिसके बारे में आपको रिपोर्ट करता है और वो बहुत अहम सवाल है क्योंकि दुनिया उससे कहीं ना कहीं आजकल जुड़ी हुई है और उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये बहुत अहम है जानना। और इसकी शुरुआत हम करेंगे, यहाँ पर रेड और ग्रीन दिखाइए पंडित जी से। पंडित जी, कुछ है इस पर गणना आपकी? तो कार्ड तो उठाइए। कार्ड कहाँ है आपका? कार्ड तो आप पुतिन से मिले हुए तो नहीं है, आप बता ही नहीं रहे हैं। रेड बिल्कुल रेड है। आगे रखिए कार्ड, आगे रखिए, पीछे कहाँ रखा है? इस साल जो उनका समय रहेगा, यूक्रेन और पुतिन की जो स्थिति रहेगी, आप लोग इस बीच अपना कार्ड दिखाते रहिए। इस साल उनका जो युद्ध होगा वो निर्णायक होगा और शायद साल के एंड तक, यानी 2025 के एंड तक दो में से कोई एक की पूरी पोजीशन एंड होगी और एंड जो है यूक्रेन की ही होगी। आप अमेरिका यूक्रेन के प्रशंसक तो नहीं है ना? अरे भैया, प्रशंसक किसी के नहीं है, हम अपने आप के भी नहीं है। जो ज्योतिष कहेगी अपने आप का तो होना चाहिए पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी स्थिति है वो व्यक्ति जो है काट शहंशाह है और वो अपने आप को दिखा दिया है दुनिया में सबसे अकेले लड़ाई लड़ते हुए। और देखिए जून के बाद दिसंबर के बीच में वो ऐसा अपना झंडा फहराएगा रूस का कि सारी दुनिया दिखती रह जाएगी। और मोदी जी के साथ ऐसा संबंध बना करके अपनी कंट्री के GDP और पूरे वर्ल्ड में, और भारत आने वाले भी हैं, भारत आएगा भी। हाँ। और भारत की स्थिति सुधरेगी। भारत की IT नहीं, अभी पुतिन की बात हो रही है। दुनिया के घर में संवत्सर का बादशाह है 2025 में। तो हर व्यापारी इस साल 2025 में 30 मार्च के बाद मौज करेगा। क्या बात है, मौज करा दी व्यापारियों की। आप पुतिन जी की मौज करा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुतिन जी बहुत ही मैच्योर और बड़े अच्छे कूटनीतिज्ञ भी हैं। इनका राहु चतुर्थ भाव में बैठकर दशम को देख रहा है, तो फिर इसीलिए ये जीते हैं। और अभी जो ट्रांजिट हो रहा है शनि का, वो इनके छठे भाव में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रशिया एक बहुत बड़ा अटैक यूक्रेन पे करने वाला है। हाँ। और निर्णायक युद्ध होने वाला है। सही समय पे सही निर्णय लेते हैं। मार्च से इनका बहुत बेहतर, मार्च से पुतिन का बेहतर समय। नीति में आ रहा हूँ, भाभी जी बताइए। मेरे को रशिया चैनल नंबर 1 ने 2 बार बुलाया वहाँ रशिया में, मॉस्को में। और अभी लास्ट टाइम मैं गया था अगस्त में, मैं वहाँ बोल के आया था कि नवंबर 2024 में युद्ध को बंद करने की स्थिति होगी, लेकिन युद्ध बंद नहीं होगा। और ये युद्ध जो है अप्रैल के बाद तुरंत बंद हो जाएगा। तो वहाँ आप रशिया गए तो लोगों से बातचीत की, वो भी बताइए वहाँ के लोगों का क्या मानना है? वहाँ के लोगों का तो वहाँ लोग काफ़ी मस्त हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। उनको मालूम है कि हमारा जो
पुतिन कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और पुतिन के साथ हैं। वहाँ पर रात को रोज नाच गाना होता रहता है, लोगों को ज़्यादा दिक्कत। बात है, वाह। नंदिता आप बताइए, मैं आ रहा हूँ। नंदिता आप भी ग्रीन दिखा रही है। हाँ जी, पुतिन की जहाँ तक बात है तो इनकी भाग्येश की दशा चल रही है। हाँ। और अभी शुरू भी है, और ये इतनी ज़बरदस्त रहेगी इनके लिए, क्योंकि इनका जो वैसे तो बुधास्त है लेकिन बहुत पावरफुल तरीके से पड़ा हुआ है। ये कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल भाभी जी से अग्री करूँगी कि नेक्स्ट कहीं पे युद्ध शांति की स्थितियाँ बननी शुरू हो जाएंगी यूक्रेन और पुतिन के लिए अच्छा रहेगा। पुतिन के लिए अच्छा रहेगा, यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के लिए। यूक्रेन पे भी आएंगे, अभी यूक्रेन युद्ध पे आएंगे। आप क्या कह रही हैं? आप अच्छा नहीं मान रहे? देखिए, पुतिन की अगर हम डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं तो मूलांक इनका 7 बनकर आ रहा है, और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर जो रहेगा उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। पर्सनल ईयर 8 है और मंगल का साल है, तो फर्स्ट क्वार्टर बहुत चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन जब मिड 2025 में थोड़ी सी रेजोल्यूशन मोड में आएगा तो सेकेंड हाफ इनके लिए काफ़ी बेटर। ठीक है, अब इधर ग्रीन और रेड बताइए। 1999 में इन्होंने पावर में आए थे ये, तो तब भी 9 अंक बन रहा था, और अब भी जो है 2025 इनके लिए बहुत रेवोल्यूशनरी ईयर रहने वाला है। और ये कार्ड अपने आप में थोड़ा सा एग्रेशन दिखा रहा है। मार्च के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे, जो आगे जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन बनेगी, लेकिन वॉर होगी नहीं, लेकिन इनकी स्थिति जो है वो मजबूत होगी। अच्छा रहेगा 2025, मजबूत बने रहे। अच्छा चलिए, एक पुतिन की बात हुई है, पुतिन से जुड़ा ही अगला सवाल है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग बोलना रह गए, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले हम बता दें जो हमारे त्रिकालदर्शियों की भविष्यवाणी है वो क्या कहती है पुतिन के बारे में। और वो अधिकतर कहते हैं कि पुतिन के लिए आने वाला साल अच्छा रहेगा, कुछ चैलेंजेस वहां पर हैं। क्या होगी रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर 2025 में? आप सभी लोग अपने कार्ड्स दिखाइए। हमारे साथ यहाँ पर पंडित प्रसाद दीक्षित जी भी जुड़ रहे हैं स्टूडियो के बाहर से। दीक्षित साहब, आपके हिसाब से क्या रहेगा? रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर कैसी होगी 2025 में? देखिए, अभी जो संवत 2081 चल रहा है, इसका राजा है मंगल, और यूक्रेन की राशि भी वृश्चिक है जिसका स्वामी है मंगल। इसलिए यूक्रेन रह करके प्रभावी हो जा रहा है। किंतु जैसे ही संवत 2082 लगेगा 30 मार्च 2025 से, वैसे ही रसिया काफी प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, अंततः जीत तो सुनिश्चित है कि रशिया की होगी, या पुतिन का वर्चस्व भी बढ़ना सुनिश्चित है। अच्छा, आपने पुतिन के वर्चस्व पे भविष्यवाणी की है दीक्षित साहब, रूस यूक्रेन युद्ध पे की है, तो आप ये मानते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है? हाँ, युद्ध खत्म होगा, बिल्कुल होगा। और एक चीज आपको नई चीजें बता दें कि मीन राशि का प्रभाव बढ़ेगा, जिसका स्वामी होता है बृहस्पति। भारत की भी राशि का स्वामी बृहस्पति है, यानी धनु राशि है। और नया संवत का राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। अब भारतवर्ष की कुंडली देखा जाए, यदि भारत से नामकरण से, तो भाग्य सूर्य होता है धनु से। तो सबसे ज्यादा प्रभाव 2025 में भारत का बढ़ेगा, जो विश्व गुरु अवश्य बनेगा। इसी के साथ मोदी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पुतिन के लिए भी साल अच्छा होगा, मोदी जी के लिए भी साल अच्छा होगा। मुझे बताइए, राहुल गांधी जी के लिए कैसा होगा 2025? राहुल गांधी की जो राशि है, नामकरण से हम लेते हैं तो तुला राशि है, क्योंकि तुला का स्वामी होता है शुक्र, और बृहस्पति का वर्चस्व रहेगा, जो शुक्र का एंटी ग्रह है, यानी विरोधी ग्रह है। इससे राहुल गांधी का वर्चस्व जो हल्का फुल्का है, उस पर भी और कमी आएगी, दबेंगे। ठीक है, आप लोग बताइए क्या कहने वाले, रूस यूक्रेन युद्ध कैसा रहेगा? क्या होगी रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर? दिखाइए, आप लोग अपने कार्ड्स दिखाइए। ओके, इधर नीति, आप ग्रीन दिखा रही हैं, बताइए। मैंने अभी प्रश्न कुंडली लगाई है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की जो है वो इत्तिसाल बहुत ही क्लोज आ रहा है, और चंद्रमा और गुरु की युति भी कहीं ना कहीं गजकेसरी योग का निर्माण कर रही है, और शनि से केंद्रित है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि मई के बाद ये युद्ध में जो है एक थोड़ा सा मेलोडाउन होगा, और पुतिन जी जो है बहुत अच्छा एक संवाद करके जेलेंस्की के साथ एक बहुत अच्छे से, मुझे लगता है युद्ध को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको कहीं ना कहीं रेड दिखा रही है। क्यों रेड दिखा रही है? मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सिर्फ इतनी बात से है कि बहुत अच्छे से, क्योंकि मंगल केतु की ज्योति जब हम देखते हैं सिंह राशि में होगी, तो वो कोई ना कोई बहुत मतलब विस्फोटक स्थिति ऐसी पैदा करके फिर उसको एंड करेगी। मतलब देयर विल बी विस्फोटक स्थिति एंड करेगी उसको।
हाँ मतलब कुछ ऐसा होगा ये तो आप डरा रही हैं। शर्मिष्ठा, आप ग्रीन दिखा रही हैं, कैसी होगी तस्वीर? 1991 में जब जुपिटर लास्ट टाइम गया था मृगशिरा नक्षत्र में, तो रशिया और चाइना का ट्रीटी हो गई थी। तो इस बार फिर से घुमा के जो है जुपिटर जो है मृगशिरा नक्षत्र में आया है, तो यूक्रेन और रशिया का होने वाला है। और रशिया के ऊपर से जितने भी जो बैन है सब कुछ है वो ठीक होने वाली है। पर अगला साल पुतिन जी के ऊपर कुछ असैसिनेशन वाला कुछ एक चीज़ आ सकता है। ओके, जल्दी से एक सवाल इधर से, आप क्या दिखा रही, रेड और ग्रीन? रेड बताइए। देखिए मेरे हिसाब से मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो शनि जा रहे हैं मीन राशि में और मंगल का साल है, कहीं ना कहीं इनके युद्ध की जो समाप्ति होगी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगी। कहीं ना कहीं अभी हम और देखेंगे, जैसे हम कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी। पिक्चर अभी बाकी है, बहुत बड़ी बाइट दे दी इन्होंने। तिवारी जी, आप क्या कहते हैं, पिक्चर बाकी है रूस यूक्रेन युद्ध की? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध जितना विशाल अभी हमला हो, आप क्या कह रहे हैं, रेड और ग्रीन? रेड। 20 जनवरी तक कुछ भी हो सकता है। 20 जनवरी के बाद तो शांति आना ही है और यह शांति 3 महीने तक कायम रहेगी। 3 महीने के बाद या उसके पहले। बड़ी डेट के साथ बता रहे हैं आप, एकदम डिटेल कैलकुलेशन किया आपने, तो गहन चिंतन किया जी। मान लीजिए कि अगर उसके पहले रूस विश्व युद्ध की ओर भी जा सकता है या बाद में जा सकता है। कैलाश जी, आप भी रेड दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन का है तो अगला जो वर्ष है 2025 वह 9 मंगल का अग्नि तत्व का वर्ष है। तो अगले वर्ष युद्ध चलता रहेगा, यूक्रेन को ही आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, अन्यथा यह वर्ष युद्ध चलता रहेगा और यूक्रेन बर्बाद होता चलेगा। पुतिन के अंक बहुत भारी हैं यूक्रेन के। बाप रे, बताइए आप क्या कह रही जल्दी। जो वॉर है ये कंटिन्यू रहेगा। षडाष्टक योग भी है 8 जून से 23 जुलाई के बीच में, ये बहुत ज़्यादा पीक पर जाएगा, एक्सट्रीमिटीज़ में जाएगा, उसके बाद स्लो डाउन आने लगेगा। अगला साल अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो सूर्य राजा भी है और मंत्री भी है, तो ईगोज बहुत हाई होंगे दोनों कंट्रीज में। दो जीतेगा रशियाई, लेकिन अपने ईगोज और प्लस मंगल का साल है न्यूमरोलॉजी से, तो वो वॉर जो है प्रिवेल रहेगा एटलीस्ट टिल जुलाई। ठीक है, ठीक है। एक भाभी जी बताइए, आप भी तो रूस तो आप जाते रहते हैं, जल्दी। मेरे पास में ज़ेलेंस्की कुंडली है। आप बीच का दिखा रहे हैं, रेड दिखा रहे हैं, ग्रीन दिखा रहे हैं? रेड दिखा, उनकी कुंडली है मेरे पास में। उनकी कुंडली जो है वर्ष लगन। किसकी कुंडली है? ज़ेलेंस्की की। ज़ेलेंस्की की उनकी कुंडली है, उसमें बुध चंद्रमा में बुध की दशा है, चंद्रमा तृतीय में, बुध अष्टम में है। तो ये इनको सरेंडर करना पड़ेगा और ये अपने देश को छोड़ के जा भी सकते, भाग भी सकते हैं। और ये अप्रैल के बाद में बहुत जल्द हो जाएगा। ओके, अप्रैल के बाद में ज़ेलेंस्की भाग भी सकते हैं। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं भामी जी, लेकिन इनका प्रेडिक्शन है। खैर 50-50 लगता है। रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर जो हमारे त्रिकालदर्शी जैसा कह रहे हैं, उसके हिसाब से लगता है कि 50-50 रहेगा। लेकिन अब बहुत अहम है अगला सवाल, और अब बात करते हैं राशियों की। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 2025। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से और शुरुआत शास्त्री जी से करते हैं। शास्त्री जी जल्दी बताइए, गुड बैड दिखाइए जल्दी से। देखिए, मेष राशि के लिए वर्ष बहुत उत्तम रहने वाला है। जून और अगस्त का महीना इनके लिए संघर्ष करेगा। ऐसी स्थिति में मेष राशि के जो जातक हैं वह अपनी अगर नौकरी करते हैं तो पदोन्नति का योग है, विद्यार्थी अगर हैं तो वह प्रतियोगिता में भाग लें, बड़ी खुशी की बात है, बहुत सफलता का योग बन रहा है और उन्हें हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। चलिए, मेष राशि तो हो गई। देखिए, वृष उन भाग्यशाली राशियों में से है 2025 में जिनपे बिल्कुल बहुत शानदार योग बना है। 27 जनवरी से लाभ भाव में इनके ट्रांजिट हो रहा है शुक्र का, तो इनमें धन वृद्धि के बहुत अच्छे योग हैं। और वृष राशि वालों के लिए 12वें भाव में अभी गुरु चल रहे हैं। वृष राशि वालों का जो ये साल है, 11वें भाव में जो राहु का ट्रांजिट है वो बहुत अच्छा है, शनि का ट्रांजिट भी बहुत अच्छा है और विदेश यात्रा होगी। और इनको इस वर्ष कोई इनकी ऐसी कामना जो बहुत टाइम से अधूरी थी वो पूरी होगी। मालव्य योग है, भाइयों से थोड़ा विवाद हो सकता है, विदेश यात्रा इनकी होने वाली है। तो इनके लिए जो एक उपाय है, क्योंकि सूर्य का वर्ष है, तो इस वर्ष अगर सूर्य को जल देते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं और अपने पिता की सेवा करते हैं, तो मुझे लगता है इनका वर्ष बहुत अच्छा। राशि के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये साल उनके फाइनेंस को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। फाइनेंस के लिए कई नए चीज़ों की वो ट्राई करेंगे, जो काम कर रहे हैं उसमें बदलाव भी हो सकता है। अगर उनके फाइनेंस की बात करूं तो इस साल काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। क्या उपाय है मिथुन राशि? कंट्रोल रखना है गुस्से पर, और साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करना, नहीं तो ये जो इनके झगड़े हैं या किसी भी तरीके से जो स्ट्रेस इनकी लाइफ में वो बढ़ सकता है। आप बताइए पंडित। मिथुन राशि का जो उपाय पूछ रहे थे, जिनकी भी मिथुन राशि में कोई प्रॉब्लम और संघर्ष है, वो आंख बंद करके ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें, जीवन उनका
बिल्कुल सफल रहेगा, या गणपत्य थर्वशीष का पाठ करें तो जिंदगी उनकी सहज हो जाए। में कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का इसका स्वामी बनता है। इसमें इनकी पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, विदेश यात्रा होगा, फाइनेंस की स्थिति इसमें ठीक होगी, दाम्पत्य जीवन के बच्चों को पति और पत्नी का जो सुख है प्राप्ति होगा। हेल्थ स्थिति थोड़ी खराब रहेगी मई तक, मई के बाद वो भी स्थिति ठीक होता जाएगा। ठीक है, कर्क राशि पे आप कुछ कहेंगी? जी, कर्क राशि के लिए ऑल ओवर जो 2025 है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। उनकी पिछले 7 सालों की मेहनत का मैं बोल सकती हूँ कि फल 2025 में मिले। क्या बात है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए फाइनेंशियली अच्छा है, पर जो उन लोगों का जो घर का स्थिति है, जो फैमिली लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर घर और फैमिली को बैलेंस कर पाए तो समझिए कि वो दे आर द विनर ऑफ 2025। आपका क्या कहना है श्रुति? सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए मैं कहूँ तो मार्च के बाद इनके लिए जो है थोड़ा कठिन समय शुरू होगा। इनको अपने रिश्तों को, अपनी सेहत को, सब कुछ संभाल के चलना ज़्यादा ज़रूरी है और पार्टनरशिप्स में बहुत ध्यान देना है। ठीक है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी कि 4th हाउस एक्टिव होगा आफ्टर मई। तो वाहन का सुख, घर का सुख, नया घर लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं या लोन कोई अपना पारित कराना चाह रहे हैं तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, जो लोग कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, CAs हैं, लॉयर्स हैं, उनके लिए ये साल एक बहुत ही प्रॉमिसिंग रहने वाला है। कन्या राशि, सबसे कीमती बात यह है कि जहां जॉब करते हैं वहां बॉस के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि नौकरी छोड़ने का योग बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ध्यान रखना चाहिए। अचानक धन प्राप्ति का योग इनका बनता है। पति पत्नी के संबंधों में भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि एक दूसरे की आलोचना करने से बात बिगड़ सकती है। और एक खास बात जो इनके लिए आ रही है, अगर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखें छल होगा। ये पहले पेपर चेक कर लें तभी प्रॉपर्टी। नहीं, वो पति पत्नी वाला क्लॉज तो मुझे लगता है हर राशि पे लागू होता है। तुला राशि, जी, तुला राशि के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सप्तम से आप अष्टम से आपका नवम भाव में जो है उनका लॉर्ड यहाँ पे ट्रांजिट करेगा। तुला राशि के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी बैलेंसिंग ईयर यहाँ पे रहने वाला है। जितने भी लोग हैं तुला राशि वाले, अगर शादी करना चाहते हैं बहुत लंबे समय से, तो शादी के लिए अच्छे योग बनेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में कोई न्यू चीज़ें ऐड ऑन करने का उनको काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। और आप देखेंगे विदेश यात्रा भी होगी, लेकिन जहाँ पे ध्यान रखना है माँ की सेहत का थोड़ा सा मुझे लगता है तुला राशि वालों को ध्यान रखना है। उनके लिए मैं उपाय यहाँ पे देना चाहूँगी, जितने भी तुला राशि वाले लोग हैं वो अगर फ्राइडे के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, उसके अंदर इलायची और थोड़ा सा केसर डाल के, तो पूरा साल उनको फायदा होगा। और बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ जरूर करें। आप क्या कह रही हैं तुला राशि के बारे में? जी, तुला राशि वालों की अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। वर्ष उत्तम है इसलिए क्योंकि गुरु का गोचर आपके लिए भाग्य स्थान पे आ जाएगा और भाग्य स्थान से वर्ष के आखिर में भी दशम स्थान पे जाएगा। दोनों ही स्थानों से आपके लिए घर परिवारों, आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके आय में वृद्धि होगी, बहुत अच्छी स्थितियों में रहेगा। PR कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी बनती जाएंगी। राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा और प्रारब्ध से लिया, स्पेशली छात्र वगैरह हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए ये साल बहुत उत्तम होगा। जैसे मई में राहु का गोचर होगा, 18 मई को हो रहा है, वहीं पे शनि का गोचर जो होगा छठम भाव में जाएगा। डेली चोर्स जो होते हैं। और कन्या राशि, कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में शुक्र और शनि रहेंगे और शुक्र जो है उच्च के होकर के सप्तम भाव, मतलब विवाह आदि के बड़े सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। गुरु का गोचर आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन साल के आखिर में आपके लिए ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ बन रही है। वहाँ पे राहु का गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे राहु के गोचर की वजह से आप अपने ओपोनेंट्स से विजय प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छी एक पावरफुल स्थिति में आप। ठीक है। वृश्चिक, देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है जो कि नीच का स्थित है कन्या राशि में, कर्क राशि में। तो वृश्चिक राशि वालों को कठिनाइयां तो होंगी। तो ये क्या है, गुड है और बैड इसका प्रयोग? वृश्चिक राशि की ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि है, बुध वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है, अर्थात स्त्रियों का सहयोग मिलेगा और गुरु भी मदद करेगा सभी प्रकार से। अगर गणेश जी की आराधना की जाए तो अच्छा अवसर इन्हें प्राप्त होगा। ठीक है। शनि की अढ़ैया भी इनके ऊपर है, तो इसके लिए अगर पीपल के वृक्ष में शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें तो बड़ा लाभ होगा। ठीक है। कैलाशी, धनु राशि,
धनु राशि जो है इस वर्ष 2025 में जिम्मेदारी निभाने के लिए जानी जाएगी। अगर किसी का बरसों से घर नहीं बन रहा तो उसका घर बन जाएगा, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा तो उसका विवाह हो जाएगा, और काफ़ी लंबे समय से जो संतान के लिए तरस रहे हैं उन्हें संतान सुख भी मिल जाएगा। उपाय की अगर बात की जाए तो भगवान भोले शंभु भोलेनाथ का रुद्राभिषेक अपने ही घर पे निवास स्थान पे अगर किया जाए तो आपको बहुत उचित और बहुत अच्छे परिणाम 2025 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मकर राशि। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मार्च 29, 2025 के बाद उनकी जो 7.5 है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही थी वो ख़त्म होगी। तो ओवरऑल उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ पीरियड होगा। पोस्ट मार्च उनके लिए जो टाइम होगा वो फेवरेबल होगा थोड़ा। ठीक है, कुंभ। कुंभ राशि के लिए अगर मैं बोलूँ तो मार्च के बाद जब शनि का ट्रांजिट होगा तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि दूसरा ढैया इनका खत्म होगा 7.5 का, तीसरा ढैया स्टार्ट होगा, तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। स्ट्रेस भी कम होगा, संतान योग बन रहा है, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट का योग बन रहा है, और फाइनेंसेस इनके काफ़ी बेहतर और इम्प्रूव होंगे। और करियर में भी अब तक जो काम अटके हुए थे वो काम इनके पूरे होंगे। साथ ही इनको जो है शनि चालीसा करने की बहुत ज़रूरत है, और शनिवार के शनिवार अगर ये पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे तो इनके लिए बहुत उत्तम है। ठीक है, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। शनि लग्न में आएंगे, साथ ही साथ थोड़ा स्वास्थ्य के लिए मार्च से लेकर मई तक का समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और जैसे ही शनि का राहु का ट्रांजिट होगा तो इन्हें थोड़ी सी जाके हेल्थ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखने को मिल सकती है। फाइनेंस के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, इसके साथ साथ लग्जरी बढ़ेगी और साथ ही प्रॉपर्टी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा। ठीक है, अब टैरो से फ्यूचर बताते हैं। मैं सारी राशियों के बारे में बात करूंगा तो बहुत वो हो जाएगा। कोई सुपरहिट राशि जो आपको लगता है 2025 की साल की सबसे बड़ी राशि? देखिए, ये साल जो है एक्वेरियंस के लिए और लिब्रास के लिए और पाइसेंस के लिए गेम चेंजर रहेगा। दिखाइए, कार्ड दिखाइए। और यहाँ अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत ही उत्तम रहेगा, जहाँ पे हायर एजुकेशन या जो लोग अपने स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, नए वेंचर्स करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साल रहने वाला है ये। और फॉरेन ट्रैवल भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ इन लोगों को एक ख़ास बात ये देखनी होगी कि या तो रिलेशनशिप्स टूटेंगे या फिर जिनकी शादी नहीं हुई है तो विवाह के योग बनेंगे। रिलेशनशिप ना टूटें तो इसलिए शुक्र की उपासना आप करें। कौन सी राशि के लिए बता रही हैं आप? ये 3 राशियाँ जिनका मैंने नाम लिया, उनके रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट। एक बार फिर से नाम ले लीजिए उन राशियों का। हम बात करें यहाँ पाइसियंस की, एक्वेरियंस की और लिब्रंस की। और इनके रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए इसके लिए अगर ये शुक्र की उपासना करेंगे और ओम शुक्राय नमः का जाप करेंगे, इसके साथ साथ अगर ये पुखराज या फिर हीरा धारण करेंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, अभी कौन सी राशि के लिए क्या खुला? सबसे पहले जो है मेष राशि को काफ़ी ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी इस साल। कार्ड दिखाइए उसका। और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। ये निकल कर आया मेष राशि का कार्ड। ठीक है, बस मेष राशि सबसे ज़्यादा मेष राशि को ख्याल मेष राशि के लिए निकल कर आया है। मीन राशि के लिए निकल कर आया है। मीन राशि के लिए ये साल काफ़ी स्ट्रगल वाला कार्ड होगा, काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे। चलिए, ये तो राशियों का हाल हो गया और आप सभी ने अपनी अपनी राशि जरूर बड़े ध्यान से सुन ली होगी। लेकिन अब एक ऐसे देश के बारे में हम जानने वाले हैं जिसके बारे में आप और ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम सब के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अहम है। सवाल क्या है? क्या चीन बनेगा विश्वसनीय पड़ोसी हमारे लिए? जल्दी से दिखाइए अपने अपने कार्ड्स। रेड ग्रीन, वैसे रेड कलर तो उसका ही आता भी है लेकिन ज़्यादातर उसी का कलर भी दिख रहा है। रेड ग्रीन। शुरुआत यहां पर शास्त्री जी से करते हैं। ग्रीन दिखाना। शास्त्री जी, ग्रीन क्यों दिखा रहे हैं? विश्वसनीय पड़ोसी बन जाएगा? देखिए, शनि का जो स्थान है ये गुजरात का क्षेत्र है और चीन का जो स्थान है वो शनि से मिलता जुलता स्थान है। शनि अपनी राशि में मार्गी होकर के गोचर कर रहे हैं, इसलिए चीन इस बार भारत के पक्ष में अपने फैसले लेता रहेगा। कार्ड दिखाई। तो ग्रीन दिखा रहे हैं आप? ग्रीन का, ठीक है। इधर एक और ग्रीन कार्ड आया था। कहाँ से ग्रीन कार्ड आया था? आप ग्रीन दिखा रहे हैं, आपका कार्ड नीचे रह गया। ये ग्रीन और रेड। ग्रीन दिखाई, कार्ड दिखाई। रेड दोनों है, क्योंकि जो चीन है भारत के साथ दोस्ती की बातें करेगा लेकिन बीच में गड़बड़ भी करेगा, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। लेकिन अब चीन को भी हमारी ज़रूरत है, भारत की ज़रूरत है, इसलिए चीन भी भारत से दोस्ती करने के पक्ष में रहेगा। ठीक है, चीन भारत से दोस्ती करने के पक्ष में रहेगा। तिवारी जी, आप भी ग्रीन दिखा रहे हैं? जी, रूस के दबाव में आकर के चाइना को भारत का सपोर्ट करना ही होगा और भविष्य में चाइना विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभर के आएगा और भारत एक विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला अच्छा देश बनेगा।
ठीक है, इधर आप जल्दी से एक लाइन में आप बताइए, आप रेड दिखा रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बात करूं चीन की तो भारत को उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन के सप्तम भाव में ही मंगल आते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये वर्ष भी मंगल का है, तो कहीं नहीं तो कहीं चीन ये कोशिश करता ही रहेगा कि कैसे बॉर्डर पे तनाव लाया जाए, और ये होगा भी। और ये जो है मई के आसपास ये घटना। ठीक है, तो ज़्यादातर त्रिकालदर्शी यहाँ पर रेड दिखा रहे हैं। मुझे लगता है एक लाइन तो ले सकता हूँ, एक लाइन जल्दी से। चीन जो है बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के लिए कॉन्स्पिरेसी करेगा, वो दिखाएगा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट वो बिल्कुल भी तो मतलब भरोसेमंद नहीं होगा, और ज्यादातर रेड कार्ड यहाँ पर आए भी हैं उसके लिए। पंडित राजेश्वर शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी, क्या चीन विश्वसनीय पड़ोसी बनेगा 2025 में? नहीं, चीन विश्वसनीय पड़ोसी नहीं बनेगा, क्योंकि चीन के साथ बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंद हमारा बहुत शुरू हो जाएगा, क्योंकि चीन का जो व्यापार है, जितना विश्व भर के लोगों ने जितना व्यापार चीन में स्थापना की है, वो भारत के तरफ पलायन करेंगे, भारत के तरफ आएंगे, भारत के तरफ बिजनेस करेंगे। इस वजह से चीन की बहुकलाट हमारे प्रति नकारात्मक रहेगी। तो इसलिए चीन हमें परेशान करने का प्रयत्न करेगा, और हमारे पड़ोसी जो मुल्क देश है हमारे, उन देशों को भी वो अंदर से उसको हमारे प्रति उपद्रवदायक स्थिति में उत्पन्न कराएगा। ये मानते हैं कि चीन एक विश्वसनीय पड़ोसी शायद ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन त्रिकालदर्शी ये नहीं मानते, तो ये बैड है यहाँ पर इस सवाल के लिए। लेकिन अब अगला सवाल बहुत अहम है, बहुत गंभीर सवाल है, और काफ़ी लोग आप लोगों से ये सवाल पूछते भी होंगे। संतान के लिए कैसा रहेगा 2025? इस सवाल का जवाब बैड और गुड, गुड और बैड, गुड और बैड। जल्दी से रेड और ग्रीन। नीति, आप ग्रीन दिखा रही हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली देखूं तो भाग्य भाव जो है वो एक्टिव होगा, वो कहीं ना कहीं पंचमा भाव से पंचम होता है। तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार, भावत भावन के सिद्धांत के अनुसार, जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उनके संतान के योग खुलेंगे, और कहीं ना कहीं मेडिकल जो है स्थिति जो है वो अच्छी। और आप रेड दिखा रही हैं श्रुति? मैं इस बात को इस पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ कि बच्चों के लिए कैसा रहेगा ये साल। तो ये अवसाद यानी डिप्रेशन में जाने वाली जो है स्थिति इस तरीके की क्रिएट कर सकता है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज रख सकता है। एंड सिंस लाइक एआई हम जैसे कह रहे हैं, जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे गेमिंग है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, उन चीज़ों के मद्देनज़र जो है हमें अच्छा नहीं रहने वाला। हाँ, ठीक है, आप क्या दिखा रहे हैं, रेड और ग्रीन? ग्रीन, बताइए क्यों? एक्चुअली इट हैज़ बोथ वेज। अगर आपका सवाल कुछ ये है कि किन लोगों को संतान की प्राप्ति होगी या कंसीविंग होने वाली है, तो चांसेस आर वेरी गुड, लेकिन मिसकैरेज के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़े रहेंगे। ठीक है, पंडित जी रेड और ग्रीन पहले कार्ड दिखाइए। ग्रीन है इस वर्ष में बृहस्पति। पंडित जी का बिल्कुल एकदम ग्रीन है ना, पंडित जी बीच का रास्ता नहीं लेते। कारण क्या है कि राजा मंत्री एक ही है, तो पिता पुत्र का संबंध एक ही तरह रहेगा, मधुर रहेगा। हरिवंश महापुराण के कथा श्रवण करें, जिनके दाम्पत्य जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तन्नम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता मंत्र के जप करें, बिहारी जी के दर्शन करें, गोवर्धन के राज के परिक्रमा करें। 2025 दुआ के साथ और दवा के साथ उनके जीवन में संतति देने में सूर्य जो है फल प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए एक सवाल जो रह जाता है, नौकरियों के लिहाज से ये साल कैसा होगा 2025? आइए जल्दी इस पर बात करते हैं, रेड और ग्रीन। ठीक है, बामी जी ग्रीन। देखिए, नौकरियों का जो है अकाल पड़ने वाला है, पड़ता जाएगा। जितने यंग लोग हैं उन्हें अपना काम करना चाहिए। अगर अपना काम करते हैं तो मैं समझता हूँ वो कल को एक छोटा मोटा कॉर्पोरेट बन सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट के साथ में रहेंगे तो 10 to 5 फंसे रहेंगे। उससे निकलने के लिए जितने भी यंग लोग हैं उनको मैं आह्वान करता हूँ कि आप अपना काम करें। ज्योतिषीय गणना क्या कहती है भामी जी? गणना बोलती है कि अपना काम करें ताकि आप अपने को सुरक्षित हर समय महसूस करें। जब हम किसी की नौकरी करते हैं तो हमारी सुरक्षा उसके हाथ में होती है।